राशि पर बैंक से अधिक ब्याज अथवा 4 साल में दोगुना लौटाने जैसे झांसे देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला किशोर अमृतकर पूछताछ में ठगी की सच्चाई नहीं बता रहा है। वह निवेशकों को रुपए लौटाने के लिए अवैध साहूकारों से लिए गए कर्ज की अदायगी में कंगाल होने का बता रहा है। इसी बीच नंदनवन पुलिस ने उसकी हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ा ली है। ज्ञात हो कि जूना बगड़गंज स्थित जनरल स्टोर्स की आड़ में अमृतकर ने गरीब मजदूरों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। इनमें अधिकांश महिलाएं हैं। 27 नवंबर को वह पुलिस के हाथ लग गया। अमृतकर ने 2022 में कलमेश्वर में 1.5 एकड़ खेती खरीदी थी। इसके अलावा उसके पास कार और मकान है। पुलिस ने तीनों के दस्तावेज बरामद किए हैं। अब तक की जांच में पीड़ितों की संख्या लगभग 900 हो गई है। उनसे 3.25 करोड़ की ठगी की गई है। कुछ बड़े निवेशक अब तक सामने नहीं आए हैं। ठगी की राशि को लेकर अमृतकर संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। अमृतकर के अनुसार निवेशकों को रुपए लौटाने के लिए उसने अवैध साहूकारों से काफी अधिक ब्याज पर कर्ज लिया था। उक्त कर्ज के किरत की अदायगी में ही उसकी आर्थिक हालत खराब हो गई। इस वजह से वह निवेशकों को रुपए नहीं लौटा पाया। आरोपी किशोर अमृतकर यांनी लोकांच्याकडून पैसे स्वीकारून ठेवीच्या स्वरूपात रिकरिंगच्या स्वरूपात पैसे स्वीकारून ते वेळेत परत न देऊन लोकांची फसवणूक केलेली आहे। त्यामुळे लोकांनी त्याच्या विरोधात कंप्लेंट केलेली आहे। त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल आहे। त्याला अटक करून त्याची पोलीस कस्टडी घेण्यात आली होती। ती पोलीस कस्टडी संपल्यानंतर पुन्हा त्याची वाढीव पोलीस कस्टडी 3 दिवसांची घेण्यात आलेली आहे आणि सध्या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। आरोपी किशोर अमृतकर हा लोकांच्याकडून भरमसाठ व्याजदराने पैसे घेत होता आणि ते लोकांनाही चांगला व्याजदर देऊन तो परत करत होता। त्या घेण्या देण्याच्या व्यवहारामध्ये त्याला तोटा झाल्यामुळे त्याच्याकडे सध्या पैसे उपलब्ध नसल्यामुळे त्याने ते लोकांचे देणे परत देऊ शकला नाही आणि त्यामुळे लोकांना विश्वासात न घेता तो त्या ठिकाणावरून फरार झाला। लोकांची त्याने फसवणूक केली। त्यामुळे त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। आतापर्यंत जवळपास 3 कोटींपेक्षाही जास्त रकमेची त्याने फसवणूक केल्याचे गुन्ह्याच्या तपासात निष्पन्न होत आहे आणि 700 ते 800 लोकांपेक्षाही अधिक लोकांनी त्याच्याकडे पैसे दिलेले होते। त्या सर्वांची फसवणूक झालेली दिसत आहे। सदर गुन्ह्याच्या तपासाची कारवाई माननीय DCP सर झोन 4 नागपूर शहर तसेच ACP सक्करदरा विभाग नागपूर शहर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आणि PSI दळवी हे करीत आहोत।